और इन्होंने अपने जीवन में देखा है कि मेडिटेशन का काफ़ी बेनिफिट उनको प्रैक्टिकल जीवन में आया है। एंड आई वुड सजेस्ट यू सिस्टर टू ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस से हम काफ़ी चीज़ सीखते हैं। सो आई इन्वाइट सिस्टर रुचा टू लीड अस विद दिस जर्नी ऑफ नो स्ट्रेस नो टेंशन, नो स्ट्रेस नो टेंशन। वाह, वंडरफुल। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू सिस्टर रुचा। ओम शांति। Thank you very much, Brother Praful. Om Shanti and a very good morning. Is it a good morning? Yes. Beautiful morning? Happy morning? Very nice. Okay. चलिए, तो जैसे भाई ने बताया टॉपिक क्या है, नो स्ट्रेस नो टेंशन। तो अपने फ्लायर में किसी ने पढ़ा कि व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे, क्या क्या हम आज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। किसी ने पढ़ा? एनीवन? अच्छा, किसी ने, सबने बस टॉपिक पढ़ा है और वो पढ़ के आया है। ओके, कोई बात नहीं। सो वी गोना लर्न कि कैसे वी हैव टू बिल्ड अ शील्ड अगेंस्ट स्ट्रेस एंड लिव अ स्ट्रेस फ्री, वरी फ्री, टेंशन फ्री लाइफ, एंड हाउ टू ऑलवेज बी हैप्पी। ये पढ़ा किसी ने कि यू गोना लर्न हाउ टू ऑलवेज बी हैप्पी, भाई ने पढ़ा है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से, ठीक है? कहानियाँ सबको पसंद है, तो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक लकड़हारा होता है, वुड कटर। तो अभी अभी शुरू किया है उसने ये काम, तो ही इज़ नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो एक नया जॉब ले लेता है, जाता है काम पर अपनी एक्स लेकर। एक्स पता है ना सभी को, कुल्हाड़ी कहते हैं उसको। तो एक्स लेकर जाता है काम पर और पेड़ काट के ले आता है और फिर वो लकड़ी ले आता है। तो जो फैक्ट्री ओनर होता है जिसने हायर किया उसको पूछता है कि आज आपने कितने पेड़ काटे? तो कहता है कि आज मैंने 10 पेड़ काटे हैं। तो ओनर इज लाइक, अच्छा 10 पेड़ काटे, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला दिन था आज आपका, तो कल और अच्छे से परफॉर्म करना। कहता है ठीक है। अगले दिन आता है, फिर पेड़ काटता है, फिर जाता है ओनर के पास। ओनर पूछता है कितने पेड़ काटे? तो कहता है आज 8 पेड़ काटे। तो ओनर को लगता है आज तो सेकंड डे है, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए है, फिर भी कम क्यों है? कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाना और अच्छे से करना। तो लकड़हारा सोचता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, शायद मैंने नींद ठीक से नहीं की, भोजन नहीं किया ठीक से। तो खाना वाना खा के अच्छे से आ जाता है, फिर एनर्जेटिक नेक्स्ट डे। कहता है मैं आज तो और 2 घंटे एक्स्ट्रा भी काम करूँगा ताकि फिर और ज़्यादा पेड़ काट पाऊँ। तो जाता है वर्क पे, पेड़ काटता है और फिर जाता है ओनर के पास। तो क्या पूछता है ओनर शाम को, कितने पेड़ काटे? फिर वो कहता है आज 7 पेड़ काटे। तो ओनर को समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है। हर दिन तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ज़्यादा पेड़ काटने चाहिए हर रोज़। तो व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी द रीज़न, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्या कर रहा है वो, गलत क्या कर रहा है? हाँ जी, उनकी एक्स शार्प नहीं। हाँ एग्जैक्टली, उसकी जो एक्स है ना उसको शार्पन करना वो भूल गया। उसने बाकी सब चीज़ों पर ध्यान दिया कि मैंने नींद ठीक से की है या नहीं, भोजन ठीक से किया है या नहीं, फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए काम करता हूँ, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया। पर जो टूल था, जिस टूल के द्वारा वो अपना काम करने वाला था, जो एक्स थी ना, उसको ही शार्पन करना वो भूल गया। और आज दुनिया में यही हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और दी एक्सटर्नल थिंग्स कि मुझे ये ठीक से करना है, ये इसको इम्प्रूव करेंगे, ये करेंगे, इस पे ध्यान देंगे। पर जो उनका टूल है अच्छे से परफॉर्म करने का, जिस पर अगर वो वर्क करेंगे, जिसको शार्पन करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, उसको ही भूल गए हैं, उस पर ही ध्यान नहीं है। तो वो टूल कौन सा है? हाँ जी, यस, माइंड, एग्जैक्टली। तो द टूल इज़ द माइंड। तो इस माइंड पर ध्यान देना, इस माइंड पर फोकस करके उसको ट्रेन करना, एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना, ये सब भूल गए हैं। और इस पूरी सीरीज़ में हम कुछ यही देख रहे हैं कि कैसे इस माइंड को हम ट्रेन करें, माइंड को एक सही दिशा में लेकर जाए। ऑलराइट, सो टुडे आल्सो वी वांट टू लर्न दैट। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो बाहर एक गीत बज रहा है, आपको शायद सुनाई देगा, वो ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं उसको, ठीक है? तो उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो फॉर नाउ वी जस्ट कंटिन्यू। ऑलराइट, तो अभी स्ट्रेस पर आते हैं, ठीक है? माइंड पर हमें फोकस करना है, ठीक है? वो सीखना है। पर अब आज का जो टॉपिक है, पहले थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है। ओके, व्हाट इज स्ट्रेस? लेट्स नॉट गो इनटू द
डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, इट्स नॉट नीडेड, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी तो स्ट्रेस का अनुभव किया है, सब ने किया है कभी ना कभी, एक बार तो लाइफ में किया है, सब ने किया है, राइट। कोई है जिसने कभी भी स्ट्रेस का अनुभव ही नहीं किया, तो उनके लिए फिर मैं बताऊंगी स्ट्रेस क्या है। आई डोंट थिंक ऐसे कोई होगा, सबने अनुभव किया है, एक आध बार तो किया होगा। ओके, तो चलिए फिर कॉजेज़ देख लेते हैं कि आपने क्यों अनुभव किया, क्या हुआ ऐसा कि जिसके कारण आपने स्ट्रेस का अनुभव किया। एनीवन, डोंट फील शाय, क्योंकि शायद आपका रीजन बाकियों का भी एक्सपेक्टेशंस weren't fulfilled. Okay, all right, yes, all right. Anyone else? Any other reason? Too many things to be done in short period of time. Too many things to be done in a short period of time. Okay, too many things लिखते हैं। और क्या रीजन था, क्या रीजंस होते हैं? Difficult decisions to be made. डिफिकल्ट डिसीजंस To be made. in टू बी short मेड। time. अच्छा, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, isn't that what you said? ओके, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर स्ट्रेस का अनुभव होता है। और एनीवन एल्स? फेलियर, ओके, फेलियर, ओके, फेलियर। एनीवन एल्स? और उनके एक्सपेक्टेशंस हम शायद मैच नहीं कर सकते। औरों के एक्सपेक्टेशंस हम नहीं मैच कर सकते। ओके, सो एक्सपेक्टेशंस में दोनों आते हैं कि हमारे भी फुलफिल नहीं होते और हम दूसरों के नहीं कर पाते, तो दोनों। ओके, ऑल राइट। एनीथिंग एल्स? यस यस यस, नहीं, दीज आर दी ओनली रीजंस, वी गॉट 4 रीजंस, बस ये 4 रीजंस है, इसके अलावा किसी को किसी भी बात का प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, ऐसा है? फैमिली प्रॉब्लम्स, ओके, ऑलराइट, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को और कुछ बताना है तो बता सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। फैमिली प्रॉब्लम्स, ओके ओके। तो अभी हम ना कुछ देखेंगे कि ये सारे रीजंस एक्चुअली क्या है, आर दे द रीजंस फॉर स्ट्रेस और आर दे समथिंग एल्स, ठीक है। अभी हम ये थोड़ा सा देखेंगे, उसके पहले सबके पास डायरी एंड पेन है ना, तो बस आप थोड़ा सा सोचिए एंड आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन अ नंबर, ओके, 0 to 10, इसमें से आपको एक नंबर लिखना है। क्या है ये नंबर? आप कितना स्ट्रेस का अनुभव करते हो अपनी लाइफ में। सो 0 इज लाइक नो स्ट्रेस, फिर बढ़ते बढ़ते 10 बीइंग द हाईएस्ट। सो इन लाइफ व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच स्ट्रेस यू हैव फ्रॉम स्केल ऑफ 0 to 10। 0 तो शायद किसी का नहीं है क्योंकि सबने बताया कि आप अनुभव करते हो, तो 1 to 10, 10 बीइंग द हाईएस्ट, ठीक है। किसी को बताना नहीं है, मैं आपको पूछने नहीं वाली हूँ, सो डोंट वरी, ना कोई जानेगा। बस बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड राइट डाउन दैट नंबर, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू। बस लास्ट में बताऊंगी कि इसका क्या करना है। इट मे बी 4, 5, 9, 10, बस ऑनेस्टली लिखना, थोड़ा चेकिंग करके कितना स्ट्रेस का अनुभव होता है मुझे। ओके, लिख लिया सबने? ओके, ऑलराइट, कीप इट टू योरसेल्फ, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट इट, सो डोंट वरी। जो भी आपका नंबर है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड राइट इट डाउन। लिख लिया है जिन्होंने, बहुत अच्छा, और अभी भी कोई लिख रहा है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए, और भी इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे, रीजंस होंगे आपके मन में, एंड आई थिंक देयर विल बी मोर और लेस सिमिलर। सबको जॉब का कुछ स्ट्रेस होता है, किसी को करियर का होता है, पढ़ाई का होता है, एग्ज़ाम्स का होता है, किसी को शादी का होता है, शादी नहीं हो रही इसलिए स्ट्रेस, शादी होने के बाद हुई इसलिए स्ट्रेस, बच्चे नहीं हो रहे इसलिए स्ट्रेस, बच्चे होने के बाद अभी वो तंग करे इसलिए स्ट्रेस। आई मीन देयर आर सो मेनी रीजंस एंड मोर और लेस सिमिलर, राइट। तो इतनी सारी रीजंस है आज हमारे पास, तो स्ट्रेस आना इज कम्प्लीटली नॉर्मल, राइट। इट्स नॉर्मल, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, नेचुरल है। ओके, है नेचुरल, क्योंकि इतनी सारी जो रीजंस है सबके पास, तो स्ट्रेस आना नॉर्मल है। हम इफ यू थिंक इट इज नॉर्मल, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बस डील करना है,
कैसे भी करके. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स नॉर्मल? ओके, ऑलमोस्ट. ओके, मेनी ऑफ यू थिंक. ओके, तो आज हमें इस बिलीव को चेंज करना है, बिकॉज स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल. आज तक हम यही सुनते आए हैं सबसे कि स्ट्रेस नॉर्मल है, बट इन रियलिटी स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल. इट्स एन अबनॉर्मल थिंग, और वो असर करता है ना सिर्फ हमारे मन पर हमारे तन पर भी, शरीर पर भी. तो आज सब ये बिलीफ चेंज करेंगे आपका कि स्ट्रेस नॉर्मल है. नहीं, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल. मैंने भी जब से आई हैव बीन कंडक्टिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस, आई हैव बीन अटेंडिंग अ फ्यू वर्कशॉप्स, तो उसमें भी मैंने देखा कि दे आर टीचिंग कि हाँ स्ट्रेस नॉर्मल है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड देन दे विल टीच यू सम टेक्निक्स एंड मेथड्स टू गेट ओवर इट. पर सब यही कह रहे हैं कि वो नॉर्मल चीज़ है, एंड इसलिए क्या हो गया है, हम भी वैसे ही बात करें कि हाँ वो तो नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, नेचुरल है. पर अभी क्या करना है? ये बिलीफ चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना है. और कौन सा एक नया बिलीफ अभी हमें मन में बिठाना है अच्छी तरह से कि स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है. ठीक है, क्लियर है सबको? आपको धीरे धीरे थोड़ा सा ज़्यादा ये बात शायद आप एक्सेप्ट करने में आपको आसान होगा. अभी शायद चेहरे से लग रहा है कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है. ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले. मैंने एक IT कंपनी में एक वर्कशॉप लिया था स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, और मैंने ये बात बता दी उनको कि स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है. तो थोड़ा कुछ लोग ऐसे घूरने लगे मुझे, एंड देन देयर वाज अ मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, ही स्टूड अप. थोड़ा सा गुस्से में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाउ कैन यू से स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल, ही इज़ वेरी एंग्री, एंड ही वाज सेइंग ही हैड दिस होल लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. Do you even know what I'm going through? I have this and that and this and my wife and this, my kids and this, my business, इतना loss, ये वो बहुत सारे reasons बताए. And he's like, how can you say stress is not normal? So I was like, भाई साहब आप थोड़ा सा शांत हो जाइए. जो सारे reasons है ना, इनका आना या ये जीवन में होना, ये नॉर्मल नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. ये तो ठीक है, ये हो सकते हैं, पर अभी हमें यही सीखना है कि ये सारे रीजंस होते हुए भी कैसे हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं. और ये सारे रीजंस होते हुए भी अगर स्ट्रेस का अनुभव हो भी रहा है ना, सो वो अनुभव होना स्ट्रेस का, हम सेइंग कि वो नॉर्मल नहीं है. ये रीजंस ही नहीं हो सकते, या रीजंस आना मतलब रीजंस आना मतलब कुछ अबनॉर्मलिटी है, ऐसा नहीं है. तो अब आज हम यही सीखने वाले हैं. मैंने उनको बताया कि सारे रीजंस होते हुए भी हमें कैसा एक स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है. तो फिर वो थोड़ा शांत हुए, फिर उन्होंने सेशन सुना, एंड देन ही एक्सेप्टेड जो बात थी. तो शुरुआत में इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू एक्सेप्ट. तो जैसे आप भी धीरे धीरे ये समझ पाओगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेशन में, व्हाई आई एम सेइंग स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल. ओके, तो चलिए एक फॉर्मूला देखते हैं अभी हम. ठीक है, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये सुना होगा, पढ़ा होगा. द फॉर्मूला इज स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस. ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये सारा कहाँ फिट होता है. आज तक हमने इन चीज़ों को किससे इक्वेट किया, हमें क्या लगा ये सारा है मतलब स्ट्रेस है ही, नॉर्मल है. पर इन रियलिटी ये सारे रीजंस क्या है? दीज आर रीजंस फॉर प्रेशर, दीज आर नॉट रीजंस फॉर स्ट्रेस, दीज आर रीजंस फॉर प्रेशर. और उसका जो डिनोमिनेटर है, जो रेजिलियंस है, इसको ही लोग भूल गए हैं. व्हाट इज दैट रेजिलियंस? दैट इज दैट इनर रेजिलियंस. अगर ये हमारे लाइफ में हम अप्लाई करें, रेजिलियंस बिकम्स आवर इनर रेजिलियंस, दैट इज आवर इनर पावर, आंतरिक शक्ति. हम जब हमारे आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं तो नेचुरली क्या होगा, ये डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होगा तो इसका क्या होगा, ये कम होगा, राइट? इसका अनुभव होगा ही नहीं. यू वुडंट फील दैट वी आर स्ट्रेस. प्रेशर्स क्या होंगे, शायद हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, पर आंतरिक शक्ति अगर हमने बहुत बढ़ाई तो क्या होगा, कुछ फील नहीं होगा. वी वुडंट बी स्ट्रेस्ड. तो ये सारे रीजंस जो है ना, ये शायद रहेंगे सबके लाइफ में. आप अगर मेडिटेट करने लगो या बहुत माइंड पर वर्क करने लगो तो ऐसा कोई जादुई छड़ी नहीं है कि ये सारे गायब हो जाएंगे. वी शुडंट एक्सपेक्ट दैट कि मैं जब मेडिटेट करूँ तो ये सारा एकदम मतलब नॉर्मल हो जाएगा. शायद आपके संकल्प बहुत स्ट्रांग है तो धीरे धीरे इस पर भी वो अफेक्ट करके ये भी नॉर्मलाइज हो सकता है, बट मे बी दैट मे टेक टाइम. पर तब तक क्या करें, तब तक क्या करें, पावर, इनर पावर बढ़ानी. सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स. इस पर वर्क ही नहीं करना है, इसका सोचना ही नहीं है. बस फोकस कहाँ करना है,
inner resilience, inner power, and that inner power is the power of I, the soul. राजयोग कोर्स किस किस का हुआ है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 ओके, काफ़ी सारे हैं। तो सोल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा, फैकल्टीज ऑफ द सोल, मन बुद्धि संस्कार वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो मन बुद्धि संस्कार फैकल्टीज होते हैं सोल के, वी वुडंट गो इनटू ऑल ऑफ दैट। बस जो मन है इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? मन पर फोकस करके, इस मन की शक्ति को हमें बढ़ाना है। ओके, सो दिस इज क्लियर। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस, रेजिलियंस इनर रेजिलियंस, उसको बढ़ाएंगे। प्रेशर्स कितने भी होंगे फिर भी क्या होगा, अगर ये डिनोमिनेटर दैट इज आवर इनर रेजिलियंस, इनर पावर, अगर बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस का अनुभव होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो इनर रेजिलियंस बढ़ाना ही क्या है? मन की शक्ति को बढ़ाना है। दैट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट, पर आज हम उस पर ही फोकस करेंगे। तो दैट इज लाइक शार्पनिंग आवर माइंड, शार्पनिंग आवर टूल, जिसके द्वारा हम सारे कार्य करने वाले हैं, जिसको ही बहुत सारे लोग आज भूल गए हैं, मन पर ही वर्क करना। तो मन का क्या कर्तव्य है? फर्स्ट सेशन किस किसने अटेंड किया है? एक बार फिर से क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको? ओके, देयर आर फ्यू पीपल। ओके, तो फर्स्ट सेशन में आई थिंक थोड़ा सा इसके बारे में बात हुई थी कि मन के कर्तव्य क्या है। कैन एनीवन टेल मी, क्या करता है मन? यस, क्या करता है मन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइंड? ठीक है, अगर पता भी नहीं है तो थोड़ा सा मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट। क्या हो सकता है मन का फंक्शन? राइट, भागता तो है, पर फिर करता क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? क्रिएटिंग थॉट्स, एग्जैक्टली। सो दैट्स वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द माइंड, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो माइंड के दो फंक्शंस हैं, एक तो थिंकिंग है, वो दूसरा शायद आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, वो है फीलिंग या फीलिंग्स का निर्माण करना। ओके, सो थिंकिंग का प्रोडक्ट क्या होगा? थॉट्स, एंड फीलिंग का प्रोडक्ट क्या होगा? फीलिंग्स। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द माइंड। सो माइंड इज लाइक अ मशीन, इट्स लाइक अ फैक्ट्री, वन मशीन फैक्ट्री है ये, एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाट? इट प्रोड्यूसेस थॉट्स एंड इट प्रोड्यूसेस फीलिंग्स। तो जैसे फैक्ट्री में हमें थोड़ा क्वालिटी चेक करना होता है कि कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या नहीं। प्रोडक्ट्स अगर नहीं है अच्छे तो फिर क्या करते हैं? फिर समझते हैं शायद मशीनरी में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, थोड़ा क्वालिटी चेकिंग करनी है कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। क्या हम अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? क्या अच्छे थॉट्स बना रहे हैं? क्या अच्छे फीलिंग्स बना रहे हैं, या बैड क्वालिटी के हैं? एंड फिर हमें समझेगा कि क्या हमारा मन, दैट इज दैट मशीनरी, दैट फैक्ट्री ठीक से काम कर रही है कि नहीं। तो अगर किसी को भी ऐसे बिठाया जाए किसी फैक्ट्री में जिसको पता ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है ना कि गुड एंड बैड क्या है, तो फिर वो कैसे परख पाएगा? हाउ विल दैट पर्सन अंडरस्टैंड गुड क्वालिटी क्या है, बैड क्वालिटी? वो तो सबको कहेगा हाँ अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें डिफेक्ट है तो भी आगे बचेगा नहीं अच्छा है। तो अभी हम यही सीख रहे हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, एंड गुड क्वालिटी ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस क्या है, बैड क्वालिटी क्या है, एंड गुड क्वालिटी क्या है। सो व्हाट डू यू थिंक, गुड एंड बैड क्वालिटी? व्हाट विल गुड एंड बैड क्वालिटी ऑफ थॉट्स बी? लेट्स फोकस ऑन थॉट्स फर्स्ट। ये भी थोड़ा सा आपने फर्स्ट सेशन में सुना हुआ है अगर किसी ने अटेंड किया है तो। जी, राइट। सो पॉजिटिव थॉट्स विल बी दोज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट, एंड देन नेगेटिव थॉट्स विल बी बैड क्वालिटी। तो दो तो आपने बता दिए, ठीक है। थॉट्स के 4 प्रकार फर्स्ट सेशन में कवर हुए थे। एनीवन रिमेंबर्स? क्योंकि अभी देखो आपने 2 तो देख लिए हैं, एक है पॉजिटिव एंड एक है नेगेटिव, ये गुड एंड बैड। इसके साथ और 2 बताए थे कमल भाई ने, याद है किसी को? वेस्ट थॉट्स एंड हाँ नेसेसरी थॉट्स कह सकते हैं, वेस्ट एंड नेसेसरी। सो हम इसको थोड़ा गहराई से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मन पर अगर काम करना है तो थॉट्स पर काम करना होगा, तो अंडरस्टैंड करना होगा ना कि कैसे थॉट्स है, किस प्रकार के हैं, फिर उन पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके और गहराई में नहीं जाऊँगी क्योंकि आई थिंक कमल मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी जो नए हैं उनके लिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी, दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो नेसेसरी थॉट्स क्या है? नेसेसरी थॉट्स एज द नेम सजेस्ट्स आर नेसेसरी थॉट्स, जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए, मंडेन एक्टिविटीज से जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी यहाँ जाना है,
कैब बुक करनी है, नाश्ता करना है, ये सारे क्या है, नेसेसरी है। तो ये तो क्रिएट करने हैं हमको थॉट्स, ये नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वी वुडंट बी एबल टू परफॉर्म आवर डेली टास्क्स प्रॉपर्ली। सो दीज आर नेसेसरी। तो इनको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, दीज आर नेसेसरी, ठीक है। वील वर्क ऑन मेनली वेस्ट एंड नेगेटिव, कि इनकी परसेंटेज हम कम करते जाए, वेस्ट थॉट्स की एंड नेगेटिव थॉट्स की। वाई? बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर अस, दीज आर हार्मफुल, दीज आर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इनकी परसेंटेज हमें कम करनी है एंड पॉजिटिव थॉट्स की बढ़ानी है। ओके, वेस्ट थॉट्स क्या है? वेस्ट थॉट्स आर थॉट्स विच आर रिलेटेड टू इवेंट्स और सिचुएशंस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। मेनली ये क्या होते हैं, जो पास्ट में हो गया है मेनली, एंड ऑल्सो सम ऑफ द फ्यूचर इवेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचते रहना। अगर किसी से कुछ गलती हो गई है, ठीक है, तो उससे सीखना एक होता है, ठीक है, सीखने तक वो आवश्यक है, पर सीखने के बाद भी जब हम सोचते रहते हैं मुझसे ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, ये सारा कहाँ गया, वेस्ट में गया। ओके, एंड देन ऑल्सो फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग ठीक है, दैट इज़ नेसेसरी, पर फिर अगर हम उसके और उसके बारे में और चिंतन करने लगे कि ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये ऐसा होगा कि नहीं, यू नो, वी गो इनटू दैट चेन ऑफ अ लॉट ऑफ वेस्ट थॉट्स विच आर नॉट एट ऑल नीडेड। प्लानिंग ठीक है, पर ओवर थिंकिंग उसके बारे में नहीं चाहिए। सो मेनली थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दीज कम इन टू वेस्ट थॉट्स। एंड नेगेटिव थॉट्स आर मेनली रिलेटेड टू वॉट, अदर नेगेटिव थिंग्स सच एज हेट्रेड, एंगर, जेलसी, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इनसे जुड़े हुए जो विचार हैं ना, वो सारे नेगेटिव थॉट्स में आएंगे, ठीक है। सो आई वुडंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दीज, क्योंकि हमें सोचना क्या है, हमें करना क्या है, वेस्ट और नेगेटिव ये दोनों हमें चाहिए नहीं। यू नो, यू कैन क्लब दीज इनटू वन ग्रुप विच इज अनवांटेड। नेसेसरी तो ठीक है, वो नेसेसरी है, एंड दीज टू इनटू अनवांटेड, कि कुछ भी हमें नेगेटिव या वेस्ट चाहिए नहीं, अनवांटेड हमें चाहिए बस क्या, पॉजिटिव। तो हमारा लक्ष्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। पॉजिटिव थॉट्स विल बी दोज थॉट्स रिलेटेड टू द वर्च्यूज एंड वैल्यूज एक्सेट्रा, गुणों के बारे में, शक्ति के बारे में। आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, माई लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, आई हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ, आई एम सो ब्लेस्ड, मैं भाग्यशाली हूँ। ये सारे क्या है, दीज आर पॉजिटिव थॉट्स। तो बेसिकली होता क्या है, एवरी थॉट इज़ एन एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम गुड क्वालिटी थॉट्स क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स, तो वैसी एनर्जी हम क्रिएट करें विच इज़ लाइक अ गुड एनर्जी। एंड थॉट्स में बहुत पावर होती है, वी कैन मैनिफेस्ट वट एवर वी वॉन्ट थ्रू आवर थॉट्स। अगर हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें ना, तो हम हमारे लिए वैसी रियलिटी बना रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें तो एक पॉजिटिव रियलिटी हम हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो होता कैसा है कि अभी मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा कहिए कि मैं भाग्यशाली हूँ, किसी को लगेगा कि मैं नहीं हूँ भाग्यशाली। या और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। किसी को हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आपको पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं हेल्थ के बारे में, कहना है कि मैं हेल्दी हूँ, ठीक है। तो वो बहन या भाई विल बी लाइक, पर मैं तो अभी तो हेल्दी हूँ नहीं ना, मुझे तो यहाँ कुछ है, यहाँ दर्द है, यहाँ पेन है, कुछ हो रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, तो मैं ये क्रिएट करूँ कि मैं हेल्दी हूँ, तो फिर ये तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया, मेरा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करें, वाई डू वी हैव टू डू दिस, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अभी इस वक्त वो रियलिटी नहीं है, ठीक है, कि मैं हेल्दी हूँ, ये रियलिटी नहीं है, पर फिर भी हमें थॉट क्या क्रिएट करना है, मैं हेल्दी हूँ। नेवर क्रिएट दैट थॉट जो रियलिटी अभी है, ऑलवेज क्रिएट दैट थॉट जो रियलिटी आइडियल है या आपको चाहिए। तो अगर आप हेल्दी नहीं हो, अभी कुछ डिजीज़ है, कुछ डिसऑर्डर है, तो उसके बारे में आप चिंतन करते रहोगे ना, तो वही बढ़ता जाएगा। तो क्या थॉट क्रिएट करना है, मैं हेल्दी हूँ, चाहे अभी वो नहीं है चीज़, पर आप जैसे जैसे वो थॉट क्रिएट करते जाओगे, यू गोना मैनिफेस्ट दैट इनटू रियलिटी, और वो रियलिटी बन जाएगी, ठीक है। ओके, समझने में शायद थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ऐसे लग सकता है कि होगा कि नहीं, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटेशन की बात है। यू कैन एक्सपेरिमेंट, ट्राई डूइंग दिस इन योर लाइफ एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। बहुत सारे भाई बहनों ने किया है एंड दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। पॉजिटिव थॉट्स, थिंकिंग, इस पर वर्क किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम से वो दूर हो गए हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव ऑलवेज थॉट पॉजिटिवली, दे हैव फ्रीड देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब भी हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए,
ओके, तो आई गिव एन एग्जांपल। तो जैसे मुझे कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, ये कैसा थॉट है? Negative. ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ड आया ना बीमारी। तो क्या थॉट होना चाहिए? मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूँगा या मैं हमेशा तंदुरुस्त हूँ। इसको प्रेजेंट ही बना दो, ये तो और ही अच्छा है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। मुझे बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा, ये क्या है? Negative. नेगेटिव, क्योंकि लॉस वर्ड आया। तो क्या थॉट क्रिएट करना है? मुझे बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होता है, माई बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, ये थॉट है। मैं हमेशा पास ही होता हूँ, गुड विद गुड मार्क्स आई पास इन माई एग्जाम्स, मुझे हमेशा एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं। ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर कि पॉजिटिव थॉट जब आप क्रिएट करोगे उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, एंड धीरे 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 जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये होता जाए। ऑलवेज रिमेंबर 2 P's। कौन से 2 P's है? प्रैक्टिस एंड पेशेंस। प्रैक्टिस एंड पेशेंस। पेशेंस के रिजल्ट्स आएंगे एंड प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग इट, कीप प्रैक्टिसिंग इट। ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करने। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 15-20 दिन करते हैं। आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन whom I told this about, and he was like, after 15 or 20 days he came to me and he was like, जो आपने मुझे बताया ना, मैंने सारा किया, मैंने बहुत 15-20 दिन पॉजिटिव सोचा, पर अभी कुछ नहीं, वैसा के वैसा ही है सब। मैंने कहा ऐसे इट्स नॉट लाइक सो ईजी, बस आप 15 दिनों में किया और हो गया। इट टेक्स एफर्ट एंड टाइम। पर कहना नहीं है मन को कि इट टेक्स एफर्ट, इट्स नॉट ईजी। कहना क्या है? हमेशा ईजी है, सब ईजी है, आसान है, बट ऑलवेज रिमेंबर इट्स गोइंग टू टेक प्रैक्टिस। आसान है पर प्रैक्टिस, आसान है फिर भी क्या लगने वाला है? इट्स गोइंग टू टेक टाइम। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत क्विक रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को क्विक रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, सम मे टेक टाइम, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एंड अनदर पी क्या बोला मैंने? Patience. पेशेंस, पेशेंस। आएंगे रिजल्ट्स, आएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। क्योंकि क्या होता है ना, व्हाट वी डू इज बहुत पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, करते जाते फिर बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो व्हाट हैपेंस? फिर वो नेगेटिव एनर्जी आई। तो दोज पॉजिटिव थॉट्स दे शुड बी इन योर, ऑफ कोर्स द थॉट्स इन योर माइंड, दे शुड बी इन योर वर्ड्स। जैसे हमारे बोल हैं, जैसे हम बोलते हैं, हमारे मुख से भी वैसे ही बोल निकलने चाहिए, हमारी वोकैब और हमारे बिहेवियर में भी वो सारा आना चाहिए, दैट पॉजिटिविटी। व्हेन इट विल बी इन आवर थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, देन दोज अफर्मेशंस विल मैनिफेस्ट एंड बिकम आवर रियलिटी। तो वर्किंग, प्रैक्टिसिंग एंड व्हाट? पेशेंस इज नीडेड ओवर हियर। जैसे वो एग्जाम्पल बताते हैं ना इंक बॉटल का, इसको अगर धोना है हमें, इंक बॉटल होगी तो पहले क्या निकलेगा? नीला नीला पानी निकलेगा ना। तुरंत तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर पानी निकलेगा। पहले तो नीला निकलेगा, फिर वो थोड़ा सा लाइट होता जाएगा, लाइट होते होते फाइनली देयर बी ट्रांसपेरेंट, प्लेन ट्रांसपेरेंट वाटर। तो इट टेक्स टाइम, राइट? तो तैयार है सभी कुछ एफर्ट लेने के लिए, कुछ एफर्ट करने के लिए, है ना? तैयार है ना सभी? करते जाएंगे ना विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस, प्रैक्टिस करते जाएंगे। और अभी क्या है, ज़्यादातर आदत क्या है लोगों को? ये दोनों प्रकार के थॉट्स ही क्रिएट करने की। बिकॉज इट इज सेड 70% ऑफ द टाइम्स हम हमारे पास्ट में जीते हैं, ओनली 15% फ्यूचर में और 5% हमारे प्रेजेंट में, ऐसे कहा जाता है। 70% पास्ट में, 15% फ्यूचर में और ओनली 5% हमारे प्रेजेंट में। तो देखिए कितने सारे हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, विच आर नॉट एट ऑल यूजफुल एंड हार्म ही कर रहे हैं हमको। ओके, तो हम इसका ही एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे टू जस्ट लेट गो ऑफ आवर पास्ट, क्योंकि वो भी एक मन पर बोझ है, जैसे हमारे अभी भी हम कैरी करें। लास्ट टाइम आई थिंक कपिल भाई ने वो लिया था ना एक्सरसाइज, हाथ में फ़ोन रखने का। किसी को याद है कैसे हाथ में फ़ोन पकड़ के उन्होंने कहा कि ऐसे रखिए, ठीक है? उन्होंने बोला कि कितने देर तक आप ऐसे रख पाओगे? मे बी फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। किसी में बहुत ज़्यादा शारीरिक ताकत है तो थोड़ा और, मे बी 30 मिनट्स, 1 आवर। आफ्टर दैट पेन होता जाएगा ना। तो यहाँ पे मन पर कितना सारा बोझ हमने पकड़ के रखा है, सालों साल, कितने साल पहले कुछ हुआ है, आज भी वो मन पर पकड़ के रखा है। तो क्या वो अफेक्ट नहीं करता होगा? तो उसको उतारना है ना, उस बोझ को हमें उतारना है। सभी तैयार है? चलिए फिर एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं उस बोझ को उतारने के लिए। तो दिस इज़ बिफोर दैट आई होप दिस इज़ क्लियर। थोड़ा सा मैंने फास्ट लिया है, तो क्लियर है ना कि क्या करना है? पॉजिटिव थिंकिंग करके वो हमें हमारी रियलिटी बनानी है। जैसा जैसा हम अच्छे से सोचेंगे वैसा ही क्या होगा, हम वैसे कर्म करेंगे, फिर वो हमारी हैबिट बन जाएगी।
फिर हमारी वैसी पर्सनालिटी बन जाएगी, फिर वैसी हमारी डेस्टिनी क्रिएट होगी। सो फाइनली क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, सिर्फ थॉट्स पे वर्क करेंगे ना तो हम अच्छी डेस्टिनी बना सकते हैं। पॉजिटिव थॉट से एक बहुत अच्छी डेस्टिनी हम हमारे लिए बना पाएंगे। तो वो भाग्य लिखने की कलम किसके हाथ में है? आप सभी के हाथ में है। तो आप जैसी डेस्टिनी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। आपने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए तो आप आपके लिए ही एक नेगेटिव डेस्टिनी लिख रहे हो। यू हैव अ वेरी पावरफुल टूल विथ यू, दैट राइटिंग टूल। हमेशा याद रखना, एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उससे आप अगर नेगेटिव लिखोगे ना तो एक नेगेटिव भाग्य आपके लिए बना रहे हो। अगर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें ना देन यू आर क्रिएटिंग अ बैड डेस्टिनी फॉर योर सेल्फ। तो वो जो दिस टेक दिस, एक्सेप्ट दिस कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। जो ब्लेम गेम हम खेलते आए हैं या लोगों को ब्लेम करते आए हैं ना, ये अभी हमें नहीं करना है। फर्स्टली एक्सेप्ट दिस कि मेरे हाथ में है, वो कलम मेरे हाथ में है। अगर बुरा कर रहा हूँ मैं, अगर बुरे थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अपने लिए मैं एक नेगेटिव, एक बुरी डेस्टिनी लिख रहा हूँ। पर अगर मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, अपने थॉट्स पे वर्क कर रहा हूँ, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई माइंड, तो क्या हो रहा है, मैं अच्छी डेस्टिनी अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्रिएटर कौन है डेस्टिनी का? हम खुद। स्वीकार है सभी को, है ना? अब दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। कैसे? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। और आगे भी हम और देखेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ व्हाट एल्स। चलिए फिर एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं टू जस्ट लेट गो ऑफ आवर पास्ट। इफ़ यू हैव सम लाइट म्यूजिक, वेरी लाइट लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। आज तक मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारी परिस्थितियां आई, चैलेंजेस आए। लोगों ने मेरे साथ मेरे हिसाब से गलत व्यवहार किया। मैंने आज तक उनको माफ नहीं किया है। उसका बोझ आज तक मेरे मन पर है। तो जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया हो, गलत शब्द बोले हो, उन सब लोगों को मैं आज दिल से माफ कर देता हूँ। उनके लिए नहीं, अपने लिए। मैंने दिल से उन सभी लोगों को माफ कर दिया है, चाहे उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, मैंने उनको माफ कर दिया। जो जो मेरे साथ हुआ उस सब को मैंने एक्सेप्ट किया है। जो आज तक हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। शायद मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं जिनका बोझ भी मेरे सिर पर है, मेरे मन पर है। उन गलतियों को, अपने आप को आज मैं माफ कर देता हूँ। दिल से मैंने अपने आप को माफ किया है। उन गलतियों से सीखा है, फिर कभी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, ये दृढ़ संकल्प किया है। अब इसका बोझ मेरे मन पर कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को माफ कर दिया है। साथ साथ अगर किसी के साथ मैंने गलत व्यवहार किया है, कुछ गलत बोला है,
तो उन लोगों को मैं कहता हूँ आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई हैव डन। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। उन लोगों ने भी हमें माफ़ कर दिया है। एक बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है सबके साथ। मेरे मन में उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, और उनके मन में मेरे प्रति शुभ भावना, शुभकामना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। जैसे सालों से जो बोझ था वो उतर गया है और बहुत हल्का लग रहा है। फीलिंग वेरी लाइट, वेरी रिलैक्स्ड, बिल्कुल हल्का। ओम शांति। हम सभी ने एक शॉर्ट एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा हल्का लगा। ओके, तो हमने भी क्विकली किया है। अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि फिर से ऐसा रिपीट करना है आपको, तो आप कर सकते हो घर जाके। बट आई थिंक काफ़ी हद तक अभी आपको थोड़ा लाइट लग रहा होगा, है ना, हल्का लग रहा होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट, या जो अभी है, एंड मेक अ गुड फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। ठीक है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। और इसके साथ एक चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी। आज तक हमने ये सुना था काफ़ी बार कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। सुना था ना ये सबने, मैंने भी सुना था पहले, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सही है नहीं है। पर जब मैंने ये कोर्स किया राजयोग मेडिटेशन का, एंड व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस, जैसे समझ में आया कि ये पढ़ाने वाला कौन है, सुप्रीम टीचर, सत शिक्षक, जो सत है, स्वयं सत है, तो वो कुछ झूठ या गलत बता ही नहीं सकता। और उसने आके हमें बताया है कि आज तक जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, सब अच्छा ही है, सब कल्याणकारी ही है। तो हैव फेथ इन दिस थिंग कि सब अच्छा ही है। ठीक है, शायद वो उसमें जो कल्याण है अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर दिखाई देगा ज़रूर। शायद इस जन्म में नहीं दिखाई देगा, किसी और जन्म में, पर उसमें कल्याण है ही। जस्ट हैव दैट फेथ ऑलवेज। ओके, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने थॉट्स पे अभी थोड़ा सा डिस्कस किया। नाउ वी मूव ऑन टू फीलिंग्स या इमोशंस। ओके, तो इमोशनल कोशेंट, ये वर्ड किसी ने सुना है आज तक? सुना है किसी ने? नहीं सुना है? अच्छा, सुना है कुछ लोगों ने। ओके, ऑलराइट। इंटेलिजेंस कोशेंट, ये वर्ड सुना है? वो तो सुना होगा, दैट इज IQ। वैसा ही होता है EQ। ठीक है, EQ क्या है? इमोशनल कोशेंट क्या है? अ पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस, टू पुट इट वेरी सिंपली, दैट इज हैविंग अ हाई EQ। मेरे इमोशंस पर कंट्रोल है, दैट इज व्हाट, दैट इज हैविंग अ हाई EQ। तो किस किस को लगता है कि उनका EQ हाई है? I am in control of my emotions. Okay, तो वो भी हम सीखें। अच्छा, we have 1 or 2 souls. Okay, very nice. Okay, all right, that's good. तो हम सीखेंगे। I think जिन्होंने hand raise किया है, they are followers of this path. Okay, yeah, okay. See, we have examples over here. तो हमने हैंड रेज नहीं किया, पर वी हैव 1 or 2 पीपल जिन्होंने किया। तो वो कौन है? जो बहुत सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो वी हैव लाइव एग्जांपल्स कि उन्होंने करके दिखाया वो, एंड दे कैन स्टेट कि हाँ, हमारा इमोशन कोशेंट हाई है, वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस। अभी सुनने में लगता है ना कि अरे, इज इट रियली पॉसिबल बीइंग इन कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस? बट येस, दैट्स पॉसिबल, यू कैन सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो कैसे परखना है कि इफ आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस और नॉट? गुस्सा किस किस को आता है?
ओके ओके। गुस्सा कौन कौन क्रिएट करता है? अच्छा, गुस्सा आता है पर आप क्रिएट नहीं करते हो। अच्छा, वो आ जाता है ऐसे चल के, बस आ जाता है, ट्रेन लेके बस लेके प्रवेश कर जाता है, ऐसा कि मैं क्रिएट करता हूँ। तो यही बिलीफ आज हमको बदलना है। आज तक हमने कैसी वो क्या यूज़ करी है? गुस्सा आ गया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे दुख दिया। पर आज हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि कोई कुछ नहीं करता है। एक्चुअली कौन है करने वाला? मैं खुद। मैं वो गुस्सा क्रिएट करता हूँ, मैं हर्ट क्रिएट करता हूँ, मैं दुख क्रिएट करता हूँ। आप कहेंगे ऐसा कैसे? वो तो मुझे कुछ बातें बोल के गया और फिर मुझे रोना आया, तो उसने तो मुझे रुलाया ना। वो चाहे कुछ भी बोले, पर वो रोना तो आपने क्रिएट किया ना, वो हर्ट तो आपने क्रिएट किया आप अपने लिए। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। अगर एक कोई यहाँ पे आ गया कोई इंसान और उसने बहुत गलत बातें बोली आपके हिसाब से, ठीक है, एंड ही सेज दो सेम लाइंस, कुछ इंसल्टिंग लाइन्स है समझो, आपको भी बोली और जो हमारे साथ एक बहन बैठी उनको भी बोली, जिन्होंने कहा कि मेरा इमोशन कोशेंट हाई है, ठीक है। तो शायद उनको उसका कुछ लगेगा नहीं, शी वुडंट क्राई, उनके आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा, पर आपको शायद लग सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो लाइन्स यहाँ से बोली गई, जो शब्द बोले गए, जो इंसान था वो सेम था, जो शब्द बोले गए वो भी सेम शब्द थे, पर ये डिफरेंस ये क्यों आया? दैट इनर रेजिलियंस, दैट इनर पावर, दैट मेड दैट डिफरेंस। अगर ये हमें रुलाता, अगर ये कॉज होता हमारे रोने का, तो क्या हो जाता? फिर सब रोने चाहिए थे, सबको बुरा लगना चाहिए था, सब हर्ट होने चाहिए थे, पर शायद ऐसा होगा नहीं। ही इज सेइंग द सेम वर्ड्स, स्पीकिंग द सेम वर्ड्स, पर कोई क्या कर रहा है? किसी को दुख हो रहा है। मतलब क्या? वो दुख क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मन की शक्ति, उनकी इनर पावर थोड़ी सी कम है, पर किसी की ज़्यादा है, तो उसको उसका कुछ लग नहीं रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई पावर एंड हाउ आई टेक इट। और ये हम सिचुएशंस ऐसे बहुत सारे लाइफ में भी देखते हैं। सेम सिचुएशन आई है, सेम सर्कमस्टांसेस है, पर कोई कैसे रिएक्ट करता है, कोई कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कोई कैसे। इसका भी हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो पहला बिलीफ क्या हमें चेंज करना है? हम इतने दिनों से क्या सोचते थे कि वो मुझे ऐसा करते हैं, वो मुझे रुलाते हैं, वो हर्ट करते हैं, वो गुस्सा दिलाते हैं। तो ये चेंज करना है, और चेंज करके कौन सा सही बिलीफ हमें अभी धारण करना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई इमोशंस। चाहे कुछ भी हो आसपास, आई एम द क्रिएटर। मैं गुस्सा क्रिएट कर रहा हूँ, मैं गुस्सा निर्माण कर रहा हूँ, मैं निर्माता हूँ हनुमान से। आई एम द क्रिएटर ऑफ व्हाट? माई इमोशंस। मैं गुस्सा क्रिएट कर रहा हूँ, मैं हर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं दुख क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई एम द क्रिएटर। सो ये बिलीफ अभी धारण करना है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, यू वुडंट चेंज दैट। आप वो ब्लेम गेम ही खेलते रहोगे, लोगों को आप ब्लेम करते रहोगे। तो पहला क्या है? एक्सेप्ट करना कि आई एम द क्रिएटर। कुछ लोग एक तो ये जानते नहीं हैं कि उनका कंट्रोल है कि नहीं इमोशंस पे। कुछ लोगों को ये पता है कि उनका कंट्रोल नहीं है, पर उसके बारे में वो कुछ करना नहीं चाहते, दे आर नॉट कंसर्न्ड, ठीक है। जस्ट एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। टीवी कौन कौन देखता है? अच्छा, अभी भी देखते हैं लोग टीवी, दैट इज़ गुड। आई थॉट इट्स द ज़माना ऑफ नेटफ्लिक्स एंड चिल, OTT। फिर भी स्मार्ट टीवी तो होता है आजकल, तो रिमोट होगा टीवी को, है ना? ओके। तो उस रिमोट कंट्रोल के बारे में कितना पॉजेसिव होते हैं लोग, होते हैं कि नहीं? आप भी होते होंगे। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, ऐसा होता है? कोई मैच देख रहा है और ओवर ख़त्म हो गई तो तुरंत दूसरा कोई आके रिमोट लेके जाता है। अभी ब्रेक है ना, तो इसलिए अरे ओवर ही तो ख़त्म हो गई ना, इतना भी क्या है, आ जाएंगे वापस 2 मिनट में, दे दो मेरे हाथ में जल्दी। इतना पॉजेसिव कि थोड़ी देर के लिए भी किसी को वो रिमोट कंट्रोल देना नहीं चाहते। दे आर वेरी कंसर्न्ड कि उस डिजिटल स्क्रीन पे ना क्या दिख रहा है। दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट कि आई शुड बी इन कंट्रोल ऑफ वॉट इज बीइंग शोन ऑन दैट स्क्रीन और सीन ऑन दैट स्क्रीन। दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट। आप भी होते हो थोड़ा पॉजेसिव, रिमोट कंट्रोल हाथ में रखना चाहते हो आपके, है ना? भाई कह रहे हैं हाँ, इज स्माइलिंग, इज अग्रीइंग टू दैट। तो उस रिमोट कंट्रोल के बारे में हम इतना पॉजेसिव होते हैं, इतना हमें लगता है कि नहीं नहीं वो मेरा ही होना चाहिए, मेरे हाथ में होना चाहिए, पूरा कंट्रोल उसका मेरे हाथ में होना चाहिए, होता है ये। तो हमारे मन का जो रिमोट कंट्रोल है उसके बारे में आर वी सो पॉजेसिव, आर वी सो कंसर्न्ड, आर वी कंसर्न्ड?
शायद इतना नहीं। वो रिमोट कंट्रोल हमने सबको दे दिया है, खुद को छोड़ के सबके पास है वो। इसको भी दे दिया, हाँ आप भी ले लो और 2-3 आप भी रख लो। होता है ना ऐसे, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे आर नॉट कंसर्न। एक तो मैं पता नहीं है, जिनको पता है दे आर नॉट कंसर्न एंड वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि दे कैन हैव दैट रिमोट कंट्रोल विथ देमसेल्व्स, बिकॉज दे डोंट नो एंड दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर द क्रिएटर ऑफ देयर इमोशंस। तो हमें क्या करना है, वो रिमोट कंट्रोल वापस ले लेना है। एंड इट्स नॉट दैट सिर्फ लोगों के पास होता है, सिचुएशंस के पास भी होता है वो रिमोट कंट्रोल। तो वापस ले लेना है सिचुएशंस और लोगों से हमारे हाथ में। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग हमारी पहचान वाले ही होने चाहिए, दे कैन बी स्ट्रेंजर्स। डू स्ट्रेंजर्स हैव अ रिमोट कंट्रोल? जो जानते भी नहीं है हमें, हम उनको नहीं जानते, उन लोगों के पास होता है हमारा रिमोट कंट्रोल? ओके, कोई कह रहा है नहीं होता है, होता है। किसको लग रहा है कि नहीं होता है? स्ट्रेंजर्स के पास नहीं होता मेरा रिमोट कंट्रोल, सिर्फ जान पहचान वालों के पास होता है। स्ट्रेंजर समझते हैं ना, जिनको हम जानते नहीं, जो हमें जानते नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, कभी भी नहीं मिले, फर्स्ट टाइम मिले, उनके पास होता है हमारा रिमोट कंट्रोल? होता है? किसी को लगता है नहीं होता? एक भाई ने शायद कहा था नहीं होता है। आई जस्ट एक्सप्लेन दैट विथ एन एग्जाम्पल। हम जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, वेरी डिसिप्लिन्ड वी आर, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं ना, रेड सिग्नल है तो वी आर स्टॉपिंग। रॉन्ग साइड से हम कभी नहीं जाते, कभी भी नहीं, पर कुछ लोग हैं ना जो करते हैं ऐसा, रॉन्ग साइड से आते हैं। तो कोई ज़ोर से आया रॉन्ग साइड से एंड ही इज़ लाइक ऑलमोस्ट हमारे व्हीकल को ब्रश करके चला गया। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। हम मुड़ के देखेंगे, शायद मुख से इतना कुछ कहेंगे नहीं, पर मन में थोड़ा सा आएगा कुछ, बीप 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 आ सकता है। तो क्या हो गया? किसके हाथ में चला गया रिमोट कंट्रोल? स्ट्रेंजर के पास, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जो हमें जानता भी नहीं। ऐसे इंसान के पास भी हमारा रिमोट कंट्रोल है। सो अभी अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो गया है आजकल, कि हमारे हाथ में हमारे मन का रिमोट कंट्रोल है ही नहीं, सबके पास है। वो वहाँ से कुछ बटन दबा रहे हैं और यहाँ कुछ प्ले हो रहा है मेरे मन पे, ठीक है। तो आज से क्या करना है, अपने हाथ में ले लेना है एंड एक्सेप्ट दिस कि मैं क्रिएटर हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। चाहे आसपास मेरे कुछ भी क्यों ना हो, लोग मुझसे कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें, कैसी भी बातें क्यों ना करें, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, I am in complete control of my mind. That is my thoughts and my emotions. So I choose. We have the power to choose. I choose to create positive thoughts, positive emotions. जैसे हम thoughts create करते हैं ना, उसका असर हमारे emotions पे भी पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमेशा positive thoughts and positive emotions, इसको ही choose करना है। ओके, क्लियर है सबको? ओके, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमें कैसे रहना है, स्टेबल। माइंड शुड बी वेरी स्टेबल। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, माइंड शुड बी वेरी वेरी स्टेबल। वो बॉल देखा है किसी ने, येलो कलर का होता है, स्माइली वाला, इट हैज़ अ स्माइल, स्ट्रेस बॉल, राइट। तो कैसा होता है, अगर हम उसको दबाएंगे तो भी क्या होता है, उसकी स्माइल वैसी रहती है, स्माइल ऐसा नहीं हो जाता है, इट डजंट स्टार्ट फ्राउनिंग, है ना। कितने भी प्रेशर्स हो, तो हमें भी वैसा बनना है। कितने भी प्रेशर्स हो, कोई कुछ भी कहे, कैसी भी सिचुएशंस आए, वी हैव टू बी लाइक दैट स्ट्रेस बॉल, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी। बिकॉज वाई वी हैव नाउ लर्न कि हैप्पीनेस मेरा क्रिएशन है। मैंने एक बहुत अच्छा कार्टून देखा था, तो उसमें कार्टून कहता है आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो दूसरा कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो ही सेज कि बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ हैप्पीनेस, आई क्रिएटेड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो ये हमें धारण करना है, कि एक्सेप्ट करना है एंड हमें उसको इम्बाइब करना है, धारण करना है, इम्प्लीमेंट करना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई हैप्पीनेस। मैं अपने सुख का, खुशी का क्रिएटर हूँ। अपने लिए मैं खुशी बना सकता हूँ, फैक्ट्री है खुशी की, कितना भी बना लो, कैसी भी परिस्थिति हो, लोग कैसा भी व्यवहार करे, पर मैं क्या करूँगा, अपने लिए हैप्पीनेस ही क्रिएट करूँगा एंड दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू बी हैप्पी ऑलवेज। मेरा हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने किसी एक टॉक में सुना था, कोई भाई अपना अनुभव बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, माई लाइफ इज़ परफेक्ट। अगर देखा जाए तो मेरा जॉब अच्छा है, करियर अच्छा है, फैमिली ग्रेट। यस, यू विल क्रिएट दैट reality for yourself.
यू क्रिएट दैट हैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ. पर लोग इसको बहुत जल्दी मानते नहीं हैं. इफ़ यू टेल देम ना कि आई एम ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, यू कैन ट्राई डूइंग दिस. आपके किसी फ्रेंड के पास जाना, ठीक है, 2 सिनारियोज देखते हैं हम. तो किसी फ्रेंड के पास जाना और उनको बताना आपके जो लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो पहले बताना, यार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, करियर का ये वो सारा बता देना और कहना कि क्या करूँ मैं, दिन रात आजकल स्ट्रेस्ड ही रहता हूँ. तो फ्रेंड क्या कहेगा, हाँ ना सही बात है, काफ़ी नॉर्मल है. शायद कहेगा हाँ मेरे लाइफ में भी वैसा ही है, मेरी भी वैसी हालत है, ठीक है. एंड देन अनदर सिनेरियो, ठीक है, किसी फ्रेंड के पास जाना और वो सारी प्रॉब्लम्स बताना, ठीक है. एंड देन कहना ये है, पर क्या है ना आजकल दिन रात ना मैं हैप्पी रहता हूँ. तो फ्रेंड क्या कहेगा फ्रेंड, अरे ठीक है ना, मतलब सब कुछ गड़बड़ नहीं है ना, किसी को दिखा के आना है. आई हैव समवन हुम आई नो इज वेरी गुड, तो दिखा के आना है. तो क्या हो गया है, बिल्कुल उल्टा इक्वेशन हो गया है. मतलब जो चीज़ नॉर्मल है उसको कह दिया है वो नॉर्मल नहीं है. मतलब क्या, हैप्पीनेस, बीइंग हैप्पी ऑलवेज, ये चीज़ क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है. उसको क्या कह दिया है, अबनॉर्मल, अननेचुरल. और स्ट्रेस, जो चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसको क्या कह दिया है, नॉर्मल. ठीक है. सो 2 बिलीव्स, ठीक है, सभी कहेंगे, ठीक है, मेरे बात कि स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल. Stress is not normal. Stress is not normal. Being happy always is possible. Being happy always is possible. I am always happy. I am always happy. ठीक है. तो ऐसा कहेंगे अपने आप को, दिल से कहेंगे ना, तो हैप्पीनेस आप आपके लिए क्रिएट करते जाएंगे. ओके. एक वरी ट्री है. वरी ट्री के बारे में किसी ने पढ़ा है कभी? वरी ट्री क्या होती है? कभी कभी उसको आई थिंक एंग्जाइटी ट्री भी कहते हैं. इट्स एक्चुअली अ फ्लो चार्ट होता है वो, कि उसमें ऐसा होता है कि जिन चीज़ों का बोझ है मन पे, स्ट्रेस है ना, तो वी हैव टू लाइक आस्क अबाउट इट कि इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू अबाउट इट. सो लेट्स से देयर इज सम रीज़न, ठीक है. सो रीज़न या प्रॉब्लम, सिचुएशन ABC, लेट्स से, ठीक है. सो बेसिकली वी हैव टू आस्क ourselves, is there something that I can do about this? ठीक है. Is there something I can do about this? ये अपने आप को पूछना है. ठीक है. तो 2 ही जवाब हो सकते हैं. कौन से? Yes or no, right? Either it will be yes or no. Either it will be no, I can't, or it will be yes. अगर no है तो क्या, कुछ कर ही नहीं सकते तो छोड़ ही दो ना, let it go. कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में. anyway you can't do anything about it, so let go. Then if yes, then you can ask the next question, can I do something about it now? इसके भी 2 ही जवाब है, either yes or no. okay, so कहेंगे yes या no. अगर yes है तो do it, ठीक है, do it and then what, let go. ठीक है. Can I do anything about it? If yes, then do it and then let go. And if no, ठीक है, नहीं कर सकते तो बाद में कर सकते हैं शायद, तो schedule it. schedule करो उसको कि कब कर सकते हैं. and एक बार schedule कर दिया, फिर उसके बाद let go. ठीक है. schedule कर दिया, अभी नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, ठीक है. schedule कर दिया, इतने दिनों के बाद करेंगे, and then let go. schedule भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जब भी स्केड्यूल का वो कर सकते हैं, फिक्स दैट डेट कि कुछ दिनों के बाद शायद हम इसका स्केड्यूल करेंगे कि कब करना है, एंड देन लेट गो. सो फाइनली क्या है, लेट गो. कोई भी बात पकड़ के नहीं रखनी है. सो क्लियर है ये सबको? ओनली 2 ऑप्शंस, येस और नो. उसके बारे में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो छोड़ ही दो. कर सकते हैं, अगर अभी कर सकते हैं तो कर दो एंड छोड़ दो. अगर बाद में कर सकते हैं उसको स्केड्यूल करो एंड देन फिर छोड़ दो. तो इससे क्या होगा, बोझ उतरता जाएगा. वी विल लिव अ वरी फ्री, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ. ओके. चलिए, तो अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. तो या आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. ठीक है. रिएक्टिंग क्या होता है, व्हेन वी डोंट चूज what we are supposed to think, what we are supposed to say, what we are supposed to do. किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमने ऐसे ही कुछ कह दिया, तो वो क्या हो गया, that is reacting.
पर अगर हम सोच समझ के कुछ कह रहे हैं, वी आर चूजिंग, वी नो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, अभी तो हमने जान लिया है कौन सा थॉट क्रिएट करना है, कैसे बोलने हैं, कैसा व्यवहार करना है, तो वी कॉन्शियसली चूज एंड फिर जो आएगा व्हाट विल दैट बी, दैट विल बी अ रिस्पॉन्स। तो हमने रिस्पॉन्ड किया है, तो जो रिएक्ट हम आज तक करते आए हैं ना, वो नहीं करना है, पर क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। ओके, तो अभी क्विकली ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरी पेन है ना सबके पास? ओके, इन योर रिसेंट पास्ट, प्रेफरेबली दिस ईयर, अगर इस साल का नहीं है तो पिछले साल का या उसके पहले भी, ऐसे 3 सिचुएशंस के बारे में आपको सोचना है जब आपने 3 इमोशंस क्रिएट किए हैं। आपको गुस्सा आया, ऐसा नहीं कह रही मैं, आपने गुस्सा क्रिएट किया। ओके, सो 3 सिचुएशंस कौन से हैं? फर्स्ट एक गुस्से की सिचुएशन देखेंगे हम कि वन सिचुएशन वेर यू क्रिएटेड एंगर। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट 3 कॉलम्स। You have to create the column of situation कि situation, क्या situation थी, फिर आपने कैसे रिएक्ट किया, पर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। इसे लाइक रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, क्योंकि अभी हमें पता है ना कि कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, सो उसमें एक होगा, पहला होगा एंगर, जिसमें आपको गुस्सा आया कि किया, क्रिएट किया। ओके, गुस्से की एक सिचुएशन देखेंगे, फिर एक हर्ट की देखेंगे कि आपने कब दुख क्रिएट किया, कब आपने हर्ट क्रिएट किया। ठीक है, एंड देन थर्ड सिचुएशन विल बी फियर। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को और कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं कि इंसल्ट, वो भी क्लियर कर सकते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, या एनी अदर इमोशंस विच यू कैन थिंक ऑफ। मेनली यही ज़्यादातर होते हैं, इट्स एंगर, इट्स हर्ट, इट्स फियर। अगर हेटरेड या कुछ नफरत भी है तो कभी कभी वो एंगर नहीं आ जाता है, बट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट। 3 सिचुएशंस, ठीक है, और सिचुएशन को बहुत ब्रीफ में लिखना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू क्रिएट लाइक अ बिग फिल्म स्टोरी। ठीक है, बस बहुत सिचुएशन में, बहुत शॉर्ट में वो सिचुएशन लिखेंगे सभी, और ये आपको शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे हम, सो डोंट वरी अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, आपके पास ही रहेगा, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, पर कंपलसरी नहीं है। करेंगे सभी कि क्या सिचुएशन थी, क्या आई, बहुत शॉर्ट में, फिर आपने तब क्या क्रिएट किया, कैसे थॉट्स क्रिएट किए, कैसे इमोशंस क्रिएट किए, कैसे रिएक्ट किया, एंड देन आइडियली क्या करना चाहिए था आपको। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? सबको समझ में आया है ना? डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।
1 मिनट में हम इसको रैप अप करेंगे, ठीक है, बिकॉज गिनी थोड़ा सा और कुछ बताना है। कोई है जिसको शेयर करना है कोई एक सिचुएशन? कौन है वो महावीर? किसी को शेयर करना है कुछ? पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू। नहीं, इट्स टू पर्सनल। अच्छा, बहन कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। माइक चाहिए आपको? अब माइक ले लीजिएगा कि कैमरा में मिलना चाहिए। फिर अब आगे आएंगे, आ सकते हैं? अच्छा, जोरदार तालियां बहन के लिए। शेयर भी करें, आगे भी आ रहे हैं। महावीरनी। It's very common actually. Okay. I would like to talk about fear. So it has just happened last night. So we have women's actually have that fear कि बाबा मेरा हस्बैंड कहीं और ना जाए या कुछ इनसिक्योरिटी रहती है। तो सिचुएशन वाज दैट कि बाबा हस्बैंड पार्टी में तो गए हैं या फिर रीयूनियन में गए हैं या कुछ ऐसा, तो हाउ यू विल रिएक्ट? सो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है। दैट इज यूजुअली वी हैव इनसिक्योरिटी फॉर आवर द लव्ड वंस। सो रिएक्शन में इनसिक्योरिटी आएगी। रिस्पॉन्ड कैसे किया है? तो आई जस्ट खुद को बोल रही थी कि नहीं यार, लेट गो चलो आ जाएगी। सुबह को बोला, शाम को आता है वैसे आ जाएगी। सो लेट गो थिंग्स। आई फील दैट यू शुड रिस्पॉन्ड इट लाइक दैट। ओके, सो यू ऑल्सो थॉट अबाउट दिस की? यस, बिल्कुल, जोरदार ताली एक बार फिर से। कि अगर वो ये थॉट अगर आप क्रिएट करते कि वो आते भी नहीं, ठीक है, शायद वो आएंगे भी नहीं समझो, पर फिर भी मैं स्टेबल रहूंगी, खुश रहूंगी, ये भी पॉसिबल है ना? पॉसिबल कि पॉसिबिलिटी वो आए भी नहीं, किसी और के पास चले भी जाए, पर फिर भी मैं क्या क्रिएट करूंगी? हैप्पीनेस, बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड इमोशंस। कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी हो जाए, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी? मैं क्या करूंगी? आई विल ओनली क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव इमोशंस। ओके, आई विल क्रिएट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की क्या है? फैक्ट्री हम सबके पास, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो बहुत सारा बनाना है, और सिर्फ बनाना नहीं है, अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, हर एक को देना है। यू हैव टू गिव इट टू अदर्स ऑल्सो, स्प्रेड दैट हैप्पीनेस, ठीक है? तो आपके चेहरे को देखकर ही लोगों को लगेगा अरे कितने अच्छे, कितने खुश है, कितने हैप्पी है, मुझे भी ऐसा बनना है। आपको देख के लोगों को ऐसा लगेगा मुझे भी इनके जैसा बनना है। इज ऑलवेज हैप्पी, एंड वी हैव सच पीपल इन ब्रह्मा कुमारी इसका जो फॉलो करें ना, वैसे वैसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो हमेशा खुश रहते हैं। उनको देख के लगता है वाह, हैप्पी ऑलवेज, लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थिंग। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किसी का नहीं हुआ है तो आप घर जाके भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, यू कैन डू दैट। तो ये जो है ना, दिस कैन बी डन एवरी डे। आप हर दिन भी कर सकते हैं। एवरी डे एट नाइट यू कैन ट्राई टू एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग द डे। एक ट्रैफिक कंट्रोल एक चीज़ होती है, ठीक है? ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है? जैसे ट्रैफिक बहुत सारा होता है रोड पे, तो कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स होते हैं। तो ऐसे हम अपने थॉट्स का भी जो बहुत सारा ट्रैफिक चलता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। पिछले 1 घंटे में हमने क्या क्या क्रिएट किया, कौन से थॉट्स क्रिएट किए, कौन से इमोशंस क्रिएट किए, उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। और अगले फिर 1 आवर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा 1 मिनट में क्विक एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी अगर कुछ बहुत हुआ नहीं है, सो देन वी कैन जस्ट फिल आवरसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ पीस, अ लॉट ऑफ पावर, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ है ना, सबके साथ। तो उससे वो पावर, वो पीस लेके अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। सो दिस कैन बी डन आफ्टर एवरी 1 आवर फॉर 1 मिनट। तो इसके लिए आप आपके अलार्म क्लॉक का भी अलार्म लगा सकते हैं। यू कैन सेट रिमाइंडर्स। इसके ऐप्स भी होते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। ट्रैफिक कंट्रोल नाम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 घंटे में वो रिमाइंडर प्ले करेगा, कुछ म्यूजिक प्ले करेगा। सो देन दैट विल बी लाइक अ रिमाइंडर फॉर यू कि अभी आई हैव टू स्टॉप, पॉज वट एवर आई एम डूइंग, एंड 1 मिनट अपने आप के लिए मुझे देना है। सो दैट अगला 1 घंटा मैं कैसा रहूँगा, आई विल क्रिएट दैट पॉजिटिविटी फॉर माई सेल्फ। और 1 घंटे में पिछले कुछ भी हुआ हो उसको क्लेंस करके इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। ओके, दिस कैन बी डन आफ्टर एवरी 1 आवर फॉर हाउ मच, 1 मिनट ओनली। ठीक है, करेंगे सभी। यू कैन ट्राई डूइंग दैट, इट्स लाइक अ गुड प्रैक्टिस। ज़्यादा समय है, 2 मिनट है तो 2 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, पर कम से कम 1 मिनट।
अभी भी एक गीत बज रहा है बाहर, वो ट्रैफिक कंट्रोल का ही गीत है, ठीक है, बट वील मूव ऑन नाउ, ओके, क्योंकि हमें बहुत सारा कवर करना है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो और नेक्स्ट थिंग, जैसे हमने कहा इनर रेजिलियंस बढ़ाना है, शक्ति बढ़ानी है, अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ानी है। सो शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, राइट, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके साथ डाइट, राइट, एक्सरसाइज एंड डाइट, ओके। तो अभी हमने जो देखा है ना, मन को एक सही दिशा में लेके जाना, उसको ट्रेन करना, मेडिटेट करना, थॉट्स इमोशंस पे वर्क करना, ये सारा आएगा एक्सरसाइज में, ठीक है। दिस इज द मेंटल एक्सरसाइज। मन की भी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यही दो चीज़ें, एक एक्सरसाइज है, एक डाइट है, जो हमने देखा वो सारा कहाँ आ गया, एक्सरसाइज में। और मन का भी डाइट होता है, मेंटल डाइट और इमोशनल डाइट होता है। मन का भी डाइट क्या होता है? मन का डाइट, ओके, ऑलराइट, यस, दैट इज द मेंटल डाइट या इमोशनल डाइट, कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भोजन बन जाता है हमारे मन के लिए। जैसे हम शरीर के लिए भोजन होता है हमारा, कुछ भी खाते तो उसका असर शरीर पर होता है, वैसे ही हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका डायरेक्ट असर मन पे होता है, और फिर मन का असर तन पर। तो हम उन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होते हैं। If someone offers you like a very cheesy pizza or maybe samosas and you're on a diet, you'll say नहीं, I'm on a diet, मैं नहीं इसको खाऊंगा, थोड़ा भी नहीं लेंगे। और मन का डाइट, are we so conscious about that? Maybe not. People don't know about this, कि वो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर उनके मन पर हो रहा है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो वो तो जो भी देखूंगा, सुनूंगा, पर आई एम मेडिटेटिंग ना, आई एम क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स, तो ठीक है ना, तो ऐसा चलेगा? शरीर के लिए चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। सिर्फ आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज करूँगा, वर्कआउट करूँगा, पर डाइट पे मेरा ध्यान नहीं होगा, तो आप रहोगे हेल्दी? वो मसल मास बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो होगा? दैट्स द फर्स्ट रूल, कि आपको डाइट पर भी फोकस करना है, एक्सरसाइज पर भी। तो यहाँ भी ऐसा है। एक और आप क्या करोगे, यू विल बी फिलिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, एंड देन ऑल्सो क्या हो रहा है, लीक भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि these will be the leakages, जहाँ से वो एनर्जी सारी लीक हो रही है। यू आर नॉट फोकसिंग कि अंदर क्या जा रहा है, द कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग। सो व्हाट इज दैट मेंटल डाइट? द इंफॉर्मेशन, द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस पर भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का कंटेंट बन रहा है। मोस्ट ऑफ इट कैसा है? इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन इट। सारा वैसा नहीं है, कुछ थोड़ा सा है जो अच्छा है, पर मोस्ट ऑफ इट क्या है? इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन इट। यू नो राइट, किस प्रकार का क्या बन रहा है, मे बी फिल्म्स, टीवी शो, सीरियल्स, सॉन्ग्स, लिटरेचर, कुछ भी। सोशल मीडिया आजकल तो वेरी पॉपुलर, इंटरनेट, फोन्स, इसका लाइक पीपल आर यूजिंग इट सो मच, एंड व्हाट नॉट दे आर कंज्यूमिंग, एंड इसका बहुत डायरेक्ट असर है। तो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी चूजी कि मैं क्या देख रहा हूँ। एनीथिंग विच हैज़ ऑल दैट नेगेटिविटी इन इट ना, परहेज नहीं लेना है मुझे। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। कभी कभी लोग भी आकर हमें बातें बताते हैं, तो क्या करेंगे? सोशल मीडिया या इसके लिए तो ठीक है, हमारे हाथ पे ठीक है, नहीं देखेंगे। अब कोई आके ही बता रहा है कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो गॉसिप कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, तो क्या करेंगे? बहुत प्यार से उनको भी समझाना है। क्या कहेंगे? आई एम ऑन अ डाइट, अभी ये बातें मुझे नहीं सुननी है। बहुत प्यार से वो भी समझ जाएंगे। वो भी शायद थोड़ा सा और फोर्स करेंगे, जैसे कि अरे एक ले लो, एक पीस खा लो, थोड़ा एक समोसा ले लो, शायद वो भी थोड़ा कोशिश करेंगे, यार थोड़ा सा सुन लो ना, बहुत दिलचस्प है, थोड़ा सुन लो, वेरी इंटरेस्टिंग। पर क्या कहने, नहीं, स्ट्रिक्ट है बहुत, मैं थोड़ा भी नहीं सुन सकता। क्यों? डायरेक्ट असर है मेरे मन पर, ठीक है। दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश, दिस इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। उनको बुरा लगेगा इसके बारे में सोचते हैं, पर खुद पर क्या बुरा असर हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। स्व परिवर्तन करिए, फिर उनका भी और पूरे विश्व का भी परिवर्तन हो जाएगा। फोकस किस पे करना है? पहले सेल्फ पे, खुद पे, ठीक है। तो परहेज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अभी और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है, ठीक है। कभी एक और सेशन होगा, उसमें कवर करेंगे डिटेल में। बट आई थिंक आप सभी होशियार हो, आपको समझ में आया है मैंने क्या कहा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड कि क्या कंटेंट अच्छा है हमारे लिए, क्या नहीं है, ठीक है।
ऑलराइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिन में तो हम क्या देख रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर सबसे क्रूशियल समय कौन सा होगा? मॉर्निंग एंड नाइट, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले, ये जो समय होता है ना, वेरी क्रूशियल। तो इसके लिए अभी हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है अगले हमारे सेशन तक। क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है? सुबह उठते ही 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा नो वर्ल्डली कंटेंट। तो उसमें फिर ना न्यूज़पेपर, ना टीवी, ना सोशल मीडिया, ना फ़ोन, ना कुछ। इट्स लाइक अ चैलेंज, एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा भी एक चैलेंज है। एवरीवन इज़ रेडी टू टेक अप दिस चैलेंज? कर सकते हैं? सोने से पहले 1 घंटा और उठने के बाद 1 घंटा ये कुछ भी नहीं करना है, नो वर्ल्डली कंटेंट, ना न्यूज़ देखना है, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर की आदत होती है, नहीं तो फ़ोन पे न्यूज़ पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, तो न्यूज़ नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, दुनिया में कुछ नहीं, सॉन्ग्स नहीं, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस नहीं, ईमेल्स नहीं, कुछ नहीं। इज़ इट पॉसिबल? कर सकते हैं ना? थोड़ा मुश्किल लग रहा है किसी को? नहीं कर सकते? ईजी है, ईजी कहेंगे तो ईजी हो ही जाएगा। तो करेंगे ना सभी, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या कैसा हुआ, कैसा अनुभव रहा आप सभी का। ओके, तो फ़ोन चालू रह सकता है, इमरजेंसी कॉल आया किसी का तो सुबह एंड रात को 1 घंटे के लिए जो हमारा समय है जिसमें कुछ देखना नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि यू यूज़ दैट एज अ बहाना कि अभी किसी का कॉल आया तो मैं बात ही करूँ, अभी कुछ करने के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए है वो। किसी का कॉल आता है या आपको किसी पर, उतना ही। बाकी इंटरनेट बंद, इंटरनेट तो पूरा बंद ही होना चाहिए। सुबह सुबह न्यूज़पेपर वगैरह कुछ नहीं। स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, फिल योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी, फिल योर सेल्फ विद दोज थॉट्स। रात को सोने से पहले भी फिल योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। तो अभी शायद आपको लगेगा कि फिर हम करें क्या, इट्स लाइक सब दुनिया ही छीन लिया जैसे, ऐसे फीलिंग आ रही है कि कुछ करने के लिए ही नहीं है रात को ना। सोने से पहले नो फोन, नो टीवी, नथिंग, नो सॉन्ग्स। फिर करना क्या है? क्या करना है? स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। वॉट यू कैन डू, यू कैन राइट, you can read what, not novels, read what, good content, पॉजिटिव थिंकिंग के बुक्स पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत सारा लिटरेचर है, उसकी किताबें पढ़ सकते हैं। यू कैन लिसन टू सम पीसफुल म्यूजिक या कुछ क्लासेस, वो सारा सुन सकते हैं। कुछ टॉक्स, दैट इज़ अलाउड, ठीक है, बट नथिंग विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर माइंड। ओके, समझ में आया ना एक्सपेरिमेंट सभी को? सोने से पहले 1 घंटा और उठते ही 1 घंटा, नो वर्ल्डली कंटेंट। ओके, ऑल राइट, एंड वी आर गोइंग टू शेयर, वी आर गोइंग टू आस्क यू ऑल कि कैसा रहा है आपका अनुभव 1 महीने में। तो जैसा मैंने कहा, यू कैन रीड, तो बस क्विकली 1-2 चीज़ें देखते हैं एंड देन क्लोज द सेशन। सो लिखना क्या है, अभी सबको एक अपने लिए एक डायरी बनानी है, ठीक है। इट कैन बी लाइक अ जर्नल। जर्नल के बारे में सुना होगा ना सभी ने, जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। तो आपको एक डायरी बनानी है जिसमें आपको हर रोज़ रात को कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आपका दिन कैसा रहा है, एंड मेनली जो हमने वो एक्सरसाइज किया ना, एक रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज किया कि रिस्पॉन्ड किया आपने या रिएक्ट किया, थोड़ा लिख सकते हैं क्या सिचुएशंस आई, ठीक है, उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड, यू कैन राइट दोज थिंग्स। ऑल्सो इन दैट डायरी यू कैन मेंटेन अ ग्रैटिट्यूड सेक्शन। ग्रैटिट्यूड मतलब पता है, बीइंग थैंकफुल फॉर थिंग्स, ठीक है, शुक्रिया करना चीज़ों का, जो चीज़ें आपके पास है, भगवान का, यूनिवर्स का, जिसमें आपका विश्वास है, उन चीज़ों का जिसमें आपको लग रहा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स, आई एम थैंकफुल फॉर दीज थिंग्स। ऐसे जब आपको दिल से लगता है ना, दैट इज़ लाइक अ वेरी प्योर, अ वेरी पॉजिटिव इमोशन, दैट्स अ वेरी नाइस इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नाइस एनर्जी इन यू। सो बीइंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स, आप ग्रेटफुल हो चीज़ों के लिए, आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, हाँ है ना? ओके, वेरी गुड। तो अभी एक क्विकली लिस्ट बना सकते हैं सिर्फ 10 चीज़ों की जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ओके, वेरी क्विकली एक लिस्ट बनाएंगे सभी, ठीक है। एंड इट्स नॉट कि वो सारी फैंसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आई हैव अ मर्सिडीज एंड आई एम ग्रेटफुल, समवन कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट इफ समवन डज नॉट हैव, कि ऐसा नहीं है फिर ही डजंट हैव थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, ऑफ कोर्स नॉट। इट्स लाइक अ वेरी सिंपल थिंग, नल से पानी आ रहा है, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट एज वेल। देयर आर पीपल जिनके पास ये भी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, दे मे मटेरियल, दे मे इमटेरियल, ठीक है। तो 10 चीज़ें जिसके लिए आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, ये भी कोई आपको पूछेगा नहीं, सो डोंट वरी। एंड ऑफ कोर्स इफ समवन वांट्स टू शेयर, यू कैन शेयर।
ये थोड़ा क्विक करेंगे और जस्ट 2 मिनट्स में. ओके, चलिए लिख लिया आप सभी ने. किसी को कुछ शेयर करना है? थिंग्स ओके, बहन को शेयर करना है. अच्छा, युवा भाई बहनों से कोई है क्या जो शेयर करना चाहते हैं? द यूथ. और कोई महावीर या महावीर नहीं है कोई? ओके, तो फिर बहन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. आगे आएंगे आप? वहाँ से ही करेंगे? आएंगे ना? ओके, वेरी गुड. ओके, तालियां बहन के लिए. 1 or 2 minutes ना? वेरी गुड. Half a minute. Great. Good morning to all. First of all, a very gift is God's blessings. He has given His knowledge, His company, His guidance at every step of life. He has given guidance. I am so thankful with every of my chance to God. He has given even worldly also good health, good children, and I am very much thankful to all natural sources, food, clothes, house, everything. What is required in life, He has given everything. I am so much thankful to Him. And most of His guidance at every step. That is marvelous. Thank you so much. I wish I should get His guidance, His company. Thank you, beautiful. ओके, तो ये जो ग्रैटिट्यूड, ये जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है. हमें खुशी होती है, वी फील हैप्पी. So you can maintain that gratitude section in your diary. You can keep adding things to it, and it makes you feel very happy. It makes you realize कि आपके पास कितना कुछ है एक्चुअली. ठीक है. सो एक्सपेरिमेंट तो हम सभी ने जान लिया है, फ़ोन का एंड सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर और सब. ठीक है. ओके, ऑलराइट. क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस का जो है ना, उसका असर हमारे मन पर तो पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है. वो डिजिटल डिटॉक्स एक सेशन शायद आपका होगा, उसमें हम देखेंगे वो कि शरीर पे भी कैसा असर करता है. इसलिए नो डिजिटल डिवाइसेस एट नाइट. ऑलराइट. ओके, सो वी ऑलमोस्ट वाज द एंड ऑफ द सेशन. तो आप जब अगर आप कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टॉक देखेंगे तो उसमें आपको कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशंस बहुत सारे वो बताएंगे. ठीक है. इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस, गार्डनिंग करो, गो फॉर अ वॉक, ऐसे बहुत सारे, पेंटिंग करो, क्रिएट आर्ट. तो ये क्या है ना, ये जस्ट डाइवर्टिंग योर माइंड. ठीक है. जो बीज है उस पर आप वर्क नहीं कर रहे हो, जो पत्ते हैं ना उनको बस साफ कर रहे हो, पत्तों को उनकी केयर कर रहे हो, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन द सीड. तो हम यहाँ जो सीख रहे हैं ना, वी आर वर्किंग ऑन दैट सीड. वी आर नॉट listening to or we are not learning any such temporary solutions. ठीक है. तो यहाँ हम एक टेक्निक सीख रहे हैं, सीड पे हम वर्क कर रहे हैं. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा कुछ स्ट्रेस का अनुभव हुआ, चलो जगदम्बागुन चलते हैं, थोड़ा एक सेशन सुन के आते हैं, अच्छा लगेगा. इट्स नॉट दैट. वी आर लर्निंग अ टेक्निक जिसका भी आपको इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, प्रैक्टिस करना है, हर रोज़ प्रैक्टिस करना है. ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ वीकली और इट्स नॉट अ मंथली थिंग, जब सेशन है तब किया, ऐसा नहीं है. हर रोज़ आपको अभी प्रैक्टिस करना है. करेंगे सभी. ठीक है. जो हमने पॉजिटिव थिंकिंग का, इमोशंस का बताया, रिएक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग, सारा आपको
प्रैक्टिस करना है, जर्नल मेंटेन करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का बताया है आपको, वो फ़ोन का जो बताया वो सारा करना है। करते करते फिर क्या हो जाएगा, विधि से सिद्धि। विधि आप यहाँ से सीख के जाएंगे और फिर सिद्धि होगी, रियलिटी बन जाएगा वो, ठीक है। विधि से सिद्धि, उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो अभी क्या करेंगे, जस्ट लास्ट एक एक्सरसाइज है। सो आपको क्या करना है, आपके मन पर कोई भी बोझ है, ठीक है, अभी आप हमने तो जान लिया है स्ट्रेस एंड प्रेशर का डिफरेंस, फिर भी जो बोझ है ना मन पर, ठीक है, जो प्रेशर के फैक्टर